दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, एक नहीं दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में सेम इम्पॉर्टेंस है इसका। अभी जो मिला में एग्ज़ाम हुआ सीबीएसई बोर्ड का, उसमें भी ये क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। CP माइनस CV इक्वल R और R/J। CP और CV दोस्तों बताया गया था, याद है आप लोगों को? व्हाट इज CP? क्या था? CP क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको बताया गया था CP बड़ा होता है CV से, इस दोनों का डिफरेंस होता है CP माइनस CV इक्वल R या R/J। इसके प्रूफ के लिए हम 1 kg गैस भर देंगे एक सिलेंडर में, और उसमें एक पिस्टन लगा देंगे और उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? गैस फैलेगा, पिस्टन ऊपर उठेगा। कितना ऊपर उठा? dx। और टेम्परेचर कितना बढ़ा? dt। टेम्परेचर कितना बढ़ा? dt। तो दोस्तों dH का फॉर्मूला हो जाएगा mCp/dt। mCp/dt। m 1 kg गैस भरे हैं उसमें, m हो गया 1, तो dH बराबर हो गया CP/dt। dH का फॉर्मूला mCp/dt, m कितना है? 1 है, तो dH का मान CP/dt। du का फॉर्मूला mCv/dt, m फिर 1 है तो CV/dt। और वर्कडन का ये फॉर्मूला P/dV आप कई बार पढ़ चुके हैं, P/dV। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पिछले लेक्चर में बताया गया था। फर्स्ट लॉ FLOTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dH इक्वल du प्लस dw। dH का मान CP/dt, du का मान CV/dt और dw का मान P/dV। ये प्लस में उधर ले जाइए, माइनस होगा, dt कॉमन ले तो CP माइनस CV इक्वल P/dV। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन, 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV बराबर RT। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, इसलिए P तो P रहा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड। कांस्टेंट वेरिएबल दोनों रहे तो कांस्टेंट को सेम लिखते हैं, P को P लिखते हैं, V का डिफरेंशिएशन dV माना, R को सेम लिखते हैं और T का डिफरेंशिएशन dt। तो P/dV का मान आ गया R/dt। यहाँ पे देखिए P/dV है, तो हम इक्वेशन 4 और 5 को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, P/dV के जगह पे R/dt पुट करते हैं। जो लेफ्ट साइड है सेम उतारते हैं, dt CP माइनस CV, और P/dV का वैल्यू निकला R/dt, उसको पुट किया, dt कैंसिल, तो CP माइनस CV इक्वल R हो गया। SI सिस्टम में R होगा, CS में जाएंगे तो J से डिवाइड करना होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले हम लोगों को dH निकालना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला mCp/dt पुट करेंगे। m 1 kg लिए हैं तो CP/dt, du mCv/dt, m 1 kg CV/dt, dw का फॉर्मूला P/dV पढ़ा आपने। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये इक्वेशन आया था, dH इक्वल du प्लस dw। तीनों का मान निकाल चुके हैं, इसको इसमें पुट कर दीजिए। अब ये CV/dt प्लस में उसको उधर ले जाइए, माइनस होगा, dt कॉमन लीजिए, CP माइनस CV इक्वल P/dV। अब आइडियल गैस इक्वेशन से PV बराबर RT, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो PP रहा, V का dV, R कांस्टेंट R रहा, dt का T का dt। अब आप इक्वेशन 4 और 5 को मिलाएं, P/dV का क्या मान है? R/dt पुट करें, dt कैंसिल, CP माइनस CV इक्वल R या R/J। J क्या होता है? आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसका मान बताया गया था 4.12 से हीट शुरू किए थे तभी बताए थे, जूल से एक्सपेरिमेंट में आया था। W बराबर JH। तो R का मान अगर CS में बदलना हो तो J के मान से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मान 4.12 अप्रॉक्स 4.2 होता है। अब एक और फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, PV गामा कांस्टेंट, PV पे पावर गामा। व्हाट इज गामा? गामा क्या था? गामा तो कई बार आया है, लेकिन इस चैप्टर में गामा क्या था? गामा क्या था इस चैप्टर में? रेशियो ऑफ CP एंड CV। CP एंड CV का रेशियो जो था CP/CV, दैट इज गामा। मोनो एटॉमिक के लिए बोले थे ना, गामा का मान हीलियम नियम के लिए 1.66, डायटोमिक के लिए 1.41, ट्राइटोमिक के लिए 1.33।
ये CP/CV का जो रेशियो होता है वो गामा कहलाता है। एंड व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस अभी हाल फिलहाल बताया गया आपको, जिसमें हीट फिक्स हो, टेम्परेचर चेंज कर जाए। हीट का ना तो एक्सचेंज नहीं होता है, उसमें सिस्टम बताया गया था बैड कंडक्टर का बना होता है, किस में? एडियाबेटिक में। और आइसोथर्मल में गुड कंडक्टर का था, हीट का एक्सचेंज हो रहा था, टेम्परेचर फिक्स होता था। आइसोथर्मल में ये जो PV पे पावर गामा कांस्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए। आइसोथर्मल में PV कांस्टेंट होता है और PV पे पावर गामा कांस्टेंट ये किस में होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस में। एडियाबेटिक प्रोसेस में PV गामा बराबर कांस्टेंट। इसी तरह यही फिगर बनाना है, सब कुछ उसी तरह से लिखना है। एक सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, 1 kg गैस भरा गया है और पिस्टन को जब खिसकाया गया, ऊपर डिस्प्लेस किया गया dx से, तो चेंज इन टेम्परेचर वो dt हुआ। एडियाबेटिक प्रोसेस में कहा गया था कि सिस्टम बैड कंडक्टर का बना होता है, कोई हीट ना आ सकता है ना जा सकता है, तो dh 0 हो जाएगा और du का फॉर्मूला mCV dt, m1 kg है तो CV dt हो गया। dw का फॉर्मूला PdV सेम ही करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेम ही, dh बराबर du प्लस dw। dh यहाँ पे 0 है, du CV dt, dw PdV, इसको पहले लिखिए, 0 को बाद में लिखिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिखाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन में PV बराबर RT। अब यहाँ पे क्या है, एडियाबेटिक में क्या था? प्रेशर भी चेंज करता है, वॉल्यूम भी चेंज करता है। ये किस प्रोसेस के लिए? एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक में प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। ये दोनों वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, याद कीजिए एक फार्मूला लिखाया था y इक्वल u इंटू वी, तो dy/dx इक्वल u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। वही यहाँ पे क्या जा रहा है, फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखा, v को डिफ्रेंशिएट किया, dv लिखा, प्लस दिया, अब v को सेम p को डिफ्रेंशिएट किया, dp लिखा। यहाँ चूंकि r कांस्टेंट है तो r रहा, t का dt लिखा। ठीक है, फिर से समझिए, ये दोनों वेरिएबल हैं, डबल वेरिएबल एक साथ है, तो फर्स्ट को सेम, दूसरे को डिफ्रेंशिएट, v का डिफ्रेंशिएशन dv प्लस दीजिए, v को सेम, p को डिफ्रेंशिएट कीजिए dp, r सेम, t का dt, r सेम और dt का t का dt। बैठिए 2 मिनट। अब यहाँ से dt निकाल लीजिए, dt, ये r नीचे चला जाएगा, dt लिखेंगे तो क्या होगा, r कहाँ जाएगा? नीचे। r का फॉर्मूला Cp माइनस CV। अरे ये इंटू में है, हम dt का मान निकाल रहे हैं, तो ये इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा? dt निकाल रहे, ये इंटू में है, इधर जाएगा बाई हो नहीं होगा। अब आप dt का मान जो निकाले हैं इसको यहाँ पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, CV dt P dV इक्वल 0। इसमें आप dt का मान पुट किए, एलसीएम लीजिए, ये CP CV यहाँ जाएगा, इक्वल यहाँ 0 ही है। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये माइनस में, ये प्लस में, कैंसिल, ये पूरा उधर गया, 0 हो गया। अब दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, CV PV से डिवाइड कीजिए, CV CV कैंसिल, VP कैंसिल, तो dP/P, ये PP कैंसिल, CP/CV दैट इज गामा और dV/V रहने दें। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये dP/P ln P, गामा बाहर, dV/V ln V, और इसको ln K लिखेंगे। अब ln क्या था? नेचुरल लॉग। ln क्या था? नेचुरल लॉग। अब लॉग का फॉर्मूला बैठाइए, गामा हो जाके पावर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ प्लस में है, एक साथ लिख दीजिए, इंटू कर दीजिए। लॉग का फॉर्मूला log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। अब लॉग हटा दीजिए, PP का बराबर k दैट इज कांस्टेंट। तो ये सब देखो इसमें डिफरेंशिएशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, लॉग का कंसेप्ट चाहिए, तब जाके फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद होना चाहिए, एडियाबेटिक प्रोसेस याद होना चाहिए, CP/CV गामा होता है ये याद होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही, धन्यवाद।